और साथ में वो 4 साल की बच्ची भी आती है जिसे शिमर ने तमाचे मारे थे। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, रो लो आजादारो, इसलिए कि कायनात में 3 ऐसी बेबियां पाई गई हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हैं। 3 माने 3टा एरकम आमादे महिला बीबियां जो वक्त के पहले बूढ़ी हो गई हैं। ये 3 बीबियां कौन है जानते हैं? एक सोगरा है जिसे अकबर को याद करते करते मदीने में उसके बाल सफेद हो गए। एक रसूल की इकलौती बेटी है 18 साल की फातिमा, जो असा का सहारा लेके आ रही है, जिसके दरवाजा जला के जिसकी पसलियां तोड़ दी गई थी, जो वक्त के पहले बूढ़ी हो गई थी। एक अब्बास की 4 साल की भतीजी सकीना है जिसे शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया था। जब भी तमाचा लगता था ना, सकीना दरिया की तरफ देख के कहते थे, ए चचा अब्बास आओ देखो शिमर तमाचे मार रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, कोई गम न दे सिवाय। तो ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने कहा है, सलाम हो उन जिस्मों पर जिनकी हड्डियां टूट गई। ये किसके लिए है? कभी गौर किया मेरी मां बहनों, कभी गौर किया कि ज़ियारत नाहिया में जो इमाम ज़माना कहते हैं कि सलाम हो उन जिस्मों पर जिनकी हड्डियां टूट गईं, ये कौन है जानते हैं? जब जनाबे सकीना को ऊंट की पुष्ट पर बांधा गया था, जब ऊंट चल रहा था ना, तो सकीना आवाज दे रही थी, ए भैया सज्जाद हमें बचा लो, ए भैया सज्जाद हमें बचा लो, ए भैया सज्जाद हमारी पसलियां टूट रही है, ए भैया सज्जाद हम जख्मी हो रहे हैं। और जैसे ही ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने कहा है कि सलाम हो उन जिस्मों पे जिनकी हड्डियां टूट गई, जैसे ही जनाबे सकीना को ऊंट की पुष्ट से उतारा गया, सकीना ने जन्नतुल बकी का रुख किया, आवाज दी, ए दादी अम्मा तुम्हारी 3 पसलियां टूटी थी, सकीना की सारी पसलियां टूट गई। ए दादी अम्मा तुम्हारी 3 पसलियां टूटी, सकीना की सारी पसलियां टूट। आज मुझे तफसीली मसाइब नहीं पढ़ना है, कल आप मौला अब्बास पे तफसीली मसाइब सुनेंगे, लेकिन একটা मसाइब सुनें। আপনারা এই মেম্বার থেকে পারভেজ বলিয়াবি দাওয়া করছে, চ্যালেঞ্জ, এই মোসাইবটা আপনারা বিছানাতে থাকবেন না, তখনও अगर মনে পড়লে না চীখ বেরিয়ে যাবে। বাজারে अगर মার্কেটে আপনারা আছেন কিছু কিনা বিক্রি করছেন, ওই সময় এই মাসায়েবটা মনে পড়ে না কাঁদতে শুরু করবেন। अगर घर में किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको अगर ये मसाइब याद आ जाएगा तो चिल्ला के रोएंगे। किसके लिए? अच्छा ये बताइए, मदीने से हुसैन चला है तो किसके सहारे पे चला है? कौन ढारस है? अब्बास। बीवाओं का सहारा कौन है? अब्बास। यतीमों का सहारा कौन है? अब्बास। ज़ैनब का सहारा कौन है? अब्बास। सकीना के ढारस कौन है? अब्बास। अली अकबर की ढारस कौन है? अब्बास। उम्मे कुलसूम की ढारस कौन है? अब्बास। फरवा की ढारस कौन है? अब्बास। लेकिन अज़ादारों, हुसैन की ढारस यही वजह थी। हुसैन ने कहा था
अब्बास, तेरी इस आवाज ने हुसैन की कमर को तोड़ दिया। जानते हैं, आप लोगों ने मुख्तारनामा बहुत देखा होगा। मुख्तारनामा, मुख्तार से एक मसाइब बस आपकी इबादत तमाम। लेकिन यही मुसाइब तो जखुन मोने पड़बे ना, हम दावा करते हैं कि बर्दाश्त न कर पाइए। एक सहारा है हुसैन का जिसे अब्बास कहते हैं। आज शबे तारीख हजरत अब्बास मुख्तारे दरबारे একটা বড় जालिम के धोरा नहीं आशा हो। जब मुख्तार के दरबार में उस जालिम को पकड़ के लाया गया तो मुख्तार ने पूछा, तू तो जालिम है? बोला हाँ। तेरा दिल पत्थर का है? बोला हाँ। का कभी करबला के मैदान में कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसा शहीद है कि जिसको देखकर उसकी मजलूमी पर तुझे भी रोना आया? कोई ऐसा शहीद है जेके देखे तुम यह काम ना करे, तुमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ? तो जनाबे मुख्तार तो जालिम ने कहा, मुख्तार वो ऐसा मजलूम है जिसे फातिमा का लाल हुसैन कहते हैं। कैसा मजलूम है? कभी अली अकबर का लाशा उठा के लाता है, कभी कासिम के लाश के टुकड़े चुन के लाता है। तो फिर मुख्तार ने कहा, बता कैसा देखा, क्या मजलूमी थी मेरे मौला हुसैन को? कहा, मुख्तार बर्दाश्त न कर पाएगा, सुन के तड़प के मर जाएगा। मैंने ऐसी मुसीबतें देखी हैं हुसैन की कि बर्दाश्त न कर पाएगा। वह कैसी मुसीबत है? का हुसैन करबला के मैदान में तन्हा था, कभी जंग करता हुआ अब्बास के करीब जाता था, अब्बास आओ देखो तेरे दुश्मनों से मैं बदला ले रहा हूं। कभी अली अकबर के पास जाता था, आओ अली अकबर देखो तेरे दुश्मनों से हम बदला ले रहे हैं। कभी कासिम के लाशे पे जाता था। इतने में हुसैन की आवाज़ें गैबी आई, ए हुसैन मेरी बारगाह में पलटा, मैं तुझसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जाए। हुसैन ने नयाम में तलवार लगाई। तलवार लगने के बाद अब मुख्तार को गश आ गया, फिर पानी छिड़का गया। कहा, बता इसके बाद क्या हुआ? उस जालिम ने कहा, तू बर्दाश्त न कर पाएगा। नहीं, वो मुख्तार ने कहा, अगर नहीं बताएगा ना हम तुझे कोड़े से मारे जाएंगे। कहा, मुख्तार सुन, हुसैन আমরা শুনেছেন না, আপনারা জাকিরিন থেকে শুনেছেন, ওলমা থেকে শুনেছেন, নহাতে শুনেছেন, মার্শিয়াতে শুনেছেন, কি শুনেছেন? ये हुसैन दुलदुल पे डगमगा रहा था, हुसैन जुलजना पे डगमगा रहा था। ये आजादारो, हुसैन जुलजना पे डगमगा नहीं रहा था। जब हुसैन ने तलवार नयाम में रखी ना, शिमर हरामजादे ने क्या किया? फौजों को बुलाया, एक फौज को इधर दिया, 4 हिस्सों में फौजों को तकसीम किया। भाले वाले इधर जाओ, बर्छी वाले इधर जाओ, पत्थर वाले इधर जाओ। एक बार मिलके फातिमा के लाल पे हमला करो। ए आजादारो, हुसैन को जब बर्छी लगती थी, हुसैन नैज़ों की जानिब जाता था। जब नैज़े लगते थे, हुसैन बर्छियों की जानिब जाता था, आवाज देता था, अम्मा तेरा हुसैन, अम्मा तेरा हुसैन। उसके बाद ये जालिम कहता है कि हुसैन पे जुल्म हो रहा था। कोई पत्थर बच, आखिरी जुमला, हुसैन पे जुल्म हो रहा था। कोई पत्थर मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था। मेरे हाथ में भी, बस मेरे हाथे में भी एक बड़ा पत्थर था। मैंने सोचा कि अब बिल्लाहिल हुसैन को मारूं, लेकिन क्या करूं?
हुसैन के जिस्म पे कोई जगह खाली नहीं थी जहां मैं पत्थर मारता। मैं बहुत करीब गया तो क्या देखा, हुसैन के लब खाली है जिसको हुसैन बोसा देते थे। अपना ना जाने ना शब्द के बेशी चोट होठों पे लगती है। उसने खींच के हुसैन के होठों पे पत्थर मारा। पत्थर मारना था, हुसैन के लब हिलने लगे, हुसैन से खून जारी हुआ, हुसैन के लब हिले। वो जालिम कहता था, ए मुख्तार मैं घबराया कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा का लाल मेरे हक में बद्दुआ कर रहा हो। लेकिन मैं करीब गया, करीब जाने के बाद क्या देखा, कानों को लगाया तो मुख्तार हुसैन करीब है, हुसैन मजलूम है। मेरे हक में बद्दुआ नहीं कर रहा था बल्कि कह रहा था, अब्बास तेरा भाई गरीब हो गया, अब्बास आके देखो कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई खंजर मारता है। ए अब्बास तेरा हुसैन गरीब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।